हरदा जिले में भीषण पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरदा जिले में पिछले 3 दिन पूर्व हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में आज देर रात मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अवनी बंसल ने नगरीय क्षेत्र में संचालित पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में सवालिया निशान खड़ा करते हुए मौके पर धरना दिया। जी 6 तारीख की सुबह लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में यहाँ पे ब्लास्ट होता है। आज पूरे 3 दिन हो गए। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जेसीबी जो हैं वो लगातार मलबा को ऊपर नीचे कर रही है। हरदा के कलेक्टर और एसपी का तबादला हो गया है। नए कलेक्टर साहब अभी तक हरदा में नहीं आए। यहाँ पर एडीएम साहब और एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब से हमने बात करने की कोशिश करी। उनका ये कहना था कि मैं अधिकृत नहीं हूँ और हमने उनसे जो सवाल करे वो इस प्रकार है। पहली बात तो ये कि लगातार पिछले 3 दिनों से इस पूरे मलबे को ऊपर नीचे किया जा रहा है। इसका जाहिर है कि कोई ना कोई कानूनी ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर की कॉपी पब्लिक डोमेन में दी जाए। दूसरी बात, हम लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि जिस फैक्ट्री साइट पर 3 दिन से लगातार ऑपरेशन कंटिन्यूड है, अभी भी आपने देखा कि थोड़ी सी चिंगारी और हुई तो फायर ब्रिगेड को लेकर आया गया। तो सवाल ये है कि फॉरेंसिक टीम कहाँ है, कौन लोग थे जो फॉरेंसिक टीम में थे, क्या कोई फॉरेंसिक टीम का गठन हुआ, क्या वो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई, इतने बड़े क्षेत्र में जो इसका ऑपरेशन हुआ है, क्या किसी ने अभी तक कोई भी सैंपलिंग करी? आपके किसी जिम्मेदार अधिकारी से कोई बात हुई है अभी? मेरी यहाँ पे एसडीएम साहब से बात हुई जी और मेरी एडीएम साहब से बात हुई। उनका क्या कहना? उनका मोटा मोटा ये कहना है कि बहुत सारे फॉरेंसिक टीम आई थी, लेकिन इसका जवाब जो है वो सीनियर्स देंगे। जब मैंने कहा कौन सीनियर्स देंगे, इसका कोई जवाब नहीं। तो क्या सारी चीजें शासन गुप्त रखना चाहता है? यदि शासन वाकई में सही तरीके से काम कर रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखा जाए, ये हमारी मांग है। यदि कोई फॉरेंसिक टीम आई है तो कब आई है, किसने फॉरेंसिक इसमें सारा मटेरियल इकट्ठा किया है, कितनी बार ये मटेरियल इकट्ठा किया है? अब ये भी तो हो सकता है जब लगातार जेसीबी चल रही है कि अब कोई नई चीज नीचे से निकल कर आए। यदि निकल कर आ रही है तो यहाँ पे लगातार कोई फॉरेंसिक टीम यहाँ पर क्यों उपस्थित नहीं? तो ये हमारा सबसे मुख्य सवाल है कि फॉरेंसिक टीम कहाँ है, इसके साक्ष्य यदि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या यहाँ पे केवल बारूद था, क्या बारूद के अलावा यहाँ पे कोई केमिकल्स था? ये सारे जवाब हमको कैसे पता चलेंगे जब आम लोगों को अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। यदि अंदर से लाशें मिल रही हैं तो ये आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि अंदर से कितनी लाशें या वो लाशें कहाँ जा रही हैं? ये भी तो हो सकता है कि उन लाशों को अंदर ही दफना दिया जाए। तो लाशें कहाँ हैं, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट टीम चाहिए। क्या पुलिस ये काम कर सकती? नहीं। क्या एसआईटी का गठन हुआ? नहीं। क्या फैक्ट फाइंडिंग का गठन हुआ? नहीं। क्या फॉरेंसिक टीम जमीन पे है? नहीं। तो ये सारी चीजों को छुपाया क्यों जा रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि सरकार इसमें सही काम नहीं कर रही, लेकिन सरकार यदि सही काम कर रही है तो चोरी छुपे क्यों कर रही है? ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये लोगों के पास यदि नहीं जाएगी तो यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एसआईटी बनाते रहिए, फॉरेंसिक टीम बनाते रहिए। आपने इस मामले में जिम्मेदार कोई अधिकारियों को सूचित किया गया? देखिए, मैं यहाँ पर आई, मैंने पूछा यहाँ पर कौन कौन अधिकृत अफसर हैं। यहाँ पर उस समय एसडीएम साहब थे पड़ते जी, उसके बाद यहाँ पर एडीएम साहब खरे जी से मेरी बात हुई। खरे जी का कहना पड़ा कि आप एसडीएम साहब से बात करिए। एसडीएम साहब का कहना था कि मैडम यहाँ पे सब कुछ हुआ है और सीनियर अफसर जो है वो जवाब देंगे। हमारा ये कहना है कि हम नागरिक हैं। यदि हरदा के लोग इस पूरे मामले पे अपनी नजर बनाए रखे हुए, कई लोग डर रहे हैं, तो राजनीति के परे लोगों का ये अधिकार है कि कम से कम उनको जवाब मिले। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में डालें, ऐसे हमारे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।